रीवा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर कर रख दिया है। जहां एक तरफ हम सभ्य समाज की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ महज शक के आधार पर एक युवक के साथ ऐसी बर्बरता की गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मामला मझगवा थाना अंतर्गत बैकुंठपुर गांव का है, जहां एक 23 वर्षीय युवक रोहित यादव को न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया बल्कि उसकी चोटी को जबरन उखाड़ दिया गया। आरोप है कि गांव के ही दीपक पांडे नामक व्यक्ति ने रोहित पर पेट्रोल चोरी का मनगढ़ंत आरोप लगाया। बिना किसी ठोस सबूत और बिना पुलिस को सूचना दिए आरोपी ने खुद ही न्यायाधीश बनने की कोशिश की। पीड़ित रोहित यादव ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि आरोपी अक्सर नशे की हालत में रहता है और उसकी प्रवृत्ति आपराधिक है। उस दिन भी नशे के फितूर में आरोपी ने रोहित के साथ न केवल मारपीट की बल्कि अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए उसकी चोटी उखाड़ दी। रोहित आज न्याय की गुहार लगा रहा है। उसके हाथ से उसकी कटी हुई चोटी इस बात का प्रमाण है कि उस वक्त उसने किस कदर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेली होगी। सवाल यह उठता है कि क्या किसी पर शक होने मात्र से किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार मिल जाता है? क्या नशे की हालत में की गई गुंडागर्दी को हमारा समाज और प्रशासन यूं ही नजरअंदाज कर देगा? रोहित का कहना है कि इस घटना ने उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचाया है। यह हमला सिर्फ उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसकी धार्मिक पहचान और आत्मसम्मान पर भी है। अगर गांव के रसूखदार लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा? क्या बैकुंठपुर गांव में अब न्याय का फैसला थाने में नहीं बल्कि सड़कों पर मारपीट से होगा? फिलहाल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मारपीट और बर्बरता का प्रकरण दर्ज कर लिया है। मझगवा थाना पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गांव में इस वक्त तनाव और दहशत का माहौल है। लोग सहमे हुए हैं और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह कितनी जल्दी पीड़ित को न्याय दिला पाता है और अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करता है। क्या नाम भैया आपका? रोहित यादव। कहाँ से हैं? कैसे? बेड़ा सिमरिया मर रहा। ये आप चूंदी लिए हुए हैं, क्या घटना हुई है? ये गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे तो क्या नाम बताया? भुल्लू। कहाँ की घटना है ये मझगमा की। तो किस बात के लिए आपकी चूंदी उखाड़ लिया गया? अपने गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे, चोरी लगा रहे थे। मैंने अपने सेठ से बात कराया, गाड़ी क्लोज कर रहे, वहाँ के 4 आदमी आए, सपोर्ट किए तो मारा पीटा और हमारी चुंदी उखाड़ लिया। कौन है भुल्ली? कौन है? भुल्ली वहीं का पांडे हैं। क्या करता है वो? हो गया गांजा दारू का व्यापार करते हैं, गांजा ड्रिंक ज्यादा किए रहे हैं। और फिर जब 4-5 आदमी और आए उनके मारपीट किए, वो सपोर्ट पा गए, हम पड़ गए अकेले। फिर इसके बाद वो भाग गए वहाँ से मारने के बाद। क्या काम करते थे आप? BSNL 5G का पाइप डाल रहे हैं अंदर भवन। BSNL 5G में आप पाइप डालने का काम करने वहाँ मझगमा गए थे जी। इसकी रिपोर्ट आपने बैकुंठपुर थाना में दिखाई? थाना में दिए, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई बैकुंठपुर थाना में। और मारपीट सिर्फ घूंचा भर के लिखा। राड हमारी चोरी हो गई है 2 ठो, राड की भी वहाँ नहीं FIR नहीं हुई है, सिर्फ मारपीट भर की हुई है मुटका के बस। ये आपकी चूंदी पूरी उखाड़ ली गई है। हिंदू धर्म है हमारे, ये हिंदू धर्म किसान है। 7 साल की चुंदी है, जटाधारी है, नशा पत्ती कुछ नहीं करते हैं। एक लौंग नहीं है हमारा, कुछ नशा पत्ती नहीं है। जबरदस्ती गुंडागर्दी करके छड़ा के तो मारपीट करके पैसा भी 15,000 रुपये छड़ाएं, 15,700 मारपीट के ले गए और भाग गए। बोले हम FIR आपने? FIR किए। बोले अगर FIR करने जाओगे तो हम फिर से अभी आएंगे तो फिर मारेंगे शाम की। आपराधिक तत्व का आदमी है जी। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरिया।